हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th का मैथ NCERT इंग्लिश मीडियम पे स्टडी आज से चालू कर रहे हैं और हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में एक होता है नेचुरल नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा होता है होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर होता है। इसके बाद तीसरे तरह की जो संख्या होती है उसको इंटीजर्स बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीजर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स को एक नंबर लाइन ले लें, एक क्या ले लें, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन कैन बी इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन। और बीच में क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क कर देंगे। और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 0 के बाद -1 -2 -3। और ये राइट साइड में इनफाइनाइट तक जाएगा और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपके जो इंटीजर्स हो जाएंगे, integers are of two types. Integers are of two types. Number 1 is positive integers, यानी the numbers, the natural number lies towards right side to 0। जो 0 के किधर है, राइट साइड है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस नंबर रिप्रेजेंटेड on the number line, किधर, लेफ्ट साइड टू द 0। तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे कितना, +1 +2 +3 से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये आपकी संख्या होती है रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, द नंबर विच can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers, but Q should not be equal to 0. Or in other words, rational number is in the form of फ्रैक्शन। ठीक है, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फॉर ए रेशनल नंबर, फॉर ए रेशनल नंबर, द डेनोमिनेटर हिंदी में क्या बोलते हैं, हर, should not be equal to 0, should not be equal to 0। ठीक है।
अब ना एक न्यूमेरिकल दे रहा है, कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू है तो क्या करेंगे, टी लिखेंगे, फॉल्स है तो क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होती है? नो, क्योंकि जीरो होल नंबर है, लेकिन जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे जीरो इज जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so that every whole number is not a, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। एंड गिवन स्टेटमेंट विल बी, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये आपने क्या दिया, ये रीजन दिया, ये आपने रीजन दे दिया। करोगे यहाँ तक हो, यहाँ तक कर लियो। चलो यूट्यूब पे जाएगा देख लेना, ठीक है, वो अपने जीवित रहेगा, तो जब जहाँ चाहोगे वहाँ रोक करके देख लोगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन दिया एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या हर पूर्णांक रेशनल नंबर होता है? अब पूर्णांक में आपका क्या आता है, देखो -5, 0 ले लो और क्या ले लो, +5। ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। कह रहा है एवरी इंटीजर है रेशनल नंबर। इसको आप क्या कर सकते हो, -5/1 कर सकते हो, 0/1 कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, 0/1 कर सकते हो। ये तो p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये भी p/q के रूप में। क्या कहा, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे एवरी इंटीजर कैन बी written in the form of p/q। शर्त क्या है, q r denominator should not be equal to 0, है ना। ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका एवरी इंटीजर क्या हो गया, एवरी इंटीजर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आएगा, आपकी पूरी संख्या आएगी, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस में, लेकिन डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इंटीजर आपका डेसिमल में नहीं होता, इंटीजर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, रेशनल नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल expansion of fraction for integers should not be incomplete number, incomplete
नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे 2.5 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो ये 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। 2.5 नहीं होना चाहिए, 2.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर के लिए पूरी संख्या चाहिए, और रेशनल नंबर आप क्या कर रहे हो, 5/2। 5/2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 5/2 इज रेशनल नंबर, बट 5/2 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 5/1 होना चाहिए था, ये 5/2 है। तो क्या हो गया, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो जबकि आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, तो आ गया, बताइए बताइए करो। यूट्यूब पे देखोगे, हैं यूट्यूब पे देखोगे, ऐसे ज़्यादा पढ़ाएंगे, समझ आ रहा है ना। करेक्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें क्या करना है, बताना है। तो क्या करेंगे, रिकॉल दैट टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन r and s, यू कैन ऐड r and s एंड डिवाइड द सम बाई 2। तो क्या कहा, लेट 2 integers and to find a rational number between them, क्या करेंगे, लेट 2 integers, ये integers आप क्या ले लो, r and s ले लो, इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, ऐड r and s and then divide by 2। तो पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपने रेशनल नंबर लिया है इसको क्या कर दो, जोड़ करके इसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो किसके किसके बीच किसके बीच में आपको रेशनल नंबर बतानी है, 1 and 2 के बीच में। तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप 1 + 2/2 कितना हो गया, 3/2। अब आपके रेशनल नंबर क्या बन गए, 1 बन गया, और क्या बन गया, 3/2 बन गया, और कितना बन गया, 2 बन गया। अब इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करोगे आप, रेशनल नंबर प्राप्त करोगे। तो सेकेंड स्टेप आपका आ जाएगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3/2, ठीक है। तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ करके और क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि क्या कहा यहाँ पे, r + s/2। ये हो गया 1 + 3/2/2। इसको क्या कर दो, 1/1 कर दो, 1 और 2 का क्या कर दो, LCM ले लो। तो 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, और ये हो गया 2 × 1 = 1,
2 वन जा 2, 3 वन जा 3, अपान कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका हो गया 5 अपान 2, यानी ये हो गया 5 अपान कितना हो गया 5 अपान 4 हो गया। ठीक है बेटा। अब आपका कितना आ गया, एक तो आ गया 1, अब इसका स्टेप क्या हो गया 1 और कितना हो गया 5 अपान 4, 5 अपान 4 के बाद कितना हो गया 3 अपान 2, 3/2, और 3/2 के बाद कितना आया था देखो, 1 और 3/2 के बीच में कितना आ गया 5/4। फिर क्या किए 3/2 लिए, फिर क्या किए यहाँ पे 2 कर दिए। अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में 3/2 और 2 के बीच में हम क्या करेंगे रेशनल नंबर पता करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप कर दोगे रेशनल नंबर बिटवीन किसके 3/2 एंड 2। ठीक है, पहले तो इसके बीच में निकालें। अब क्या करेंगे इसके और इसके बीच में निकालेंगे, और बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/1, अपान कितना हो गया 2 हो गया। कितना आ गया ये 2 और 1 का एलसीएम आ गया कितना 2, यह हो गया 3 और 1 दूना 2, 2 दूना के 4 बटे हो गया 2, यह हो गया 7/2, कितना हो गया 7/4। तो अब आपका ये कितना आ गया 1 आ गया, 5/4 आ गया, 3/2 आ गया, फिर कितना आ गया 7/4 आ गया, और कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था 1 एंड 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर बताना था 5 रेशनल नंबर बताना है ना। तो अभी 1 और 2 के बीच में हमारा कितना आया 1 आया, 2 आया और 3 आया। अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे 1 और 5/4 और 3/2 के बीच में है ना रेशनल नंबर प्राप्त करेंगे। तो रेशनल नंबर बिटवीन 5/4 एंड 3/2। अब क्या करोगे दोनों को जोड़ दो 5/4 प्लस 3/2, अपान कितना हो गया 2 हो गया। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया बेटा 4 आ गया, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 दूने के 4, 3 दूना के 6/2 हो गया। ये 6 5 11/4 और पूरे 2 हो गया। ये कितना आ गया 11/8। ये किसके किसके बीच में निकाल रहे हो 5/4 और 3/2 के बीच में। तो अब आपका स्टेप क्या हो गया 1 हो गया, 5/4 हो गया, फिर कितना हो गया 5/4 और 3/2 के बीच में ना। तो इसके बीच में कितना आ गया इधर देखो 5/4 और 3/2 के बीच में क्या आया 11/8 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ से 3/2 और 7/4 के बीच में क्या करोगे रेशनल नंबर निकालोगे। तो यह हो गया रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 7/4। अब क्या करोगे इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे। यह हो गया 3/2 प्लस 7/4/2। एलसीएम कितना आ गया 4, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 एकम 4, कितना हो गया 7 बटे हो गया 2, 7 6 13, 13/4 पूरे 2 कितना हो गया 13/8। तो अब आपका कितना हो गया ये हो गया आपका 1 5/4, फिर कितना 11/8, फिर कितना है 3/3 किसके किसके बीच में निकाल रहे हो 3/2 और 7/4 के बीच में ना। तो 3/2
3/2 के बाद कितना है 7/4, लेकिन 3/2 और 7/4 के बीच में कौन आया है 13/8 आया है। यहाँ पे हो गया 13/8 और 7/4 के बाद क्या है 2 है ना। तो अब देखो 1 और 2 के बीच में कितना आ गया 1 2 3 4 5। तो अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5 रेशनल नंबर बिटवीन ये हो जाएगा 5, आंसर आ गया 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर। अब 1 और 2 के बीच में कौन कौन है कितना है 5/4, इसके बाद है 11/8, फिर कितना है 3/2, फिर कितना है 13/8, फिर कितना है 7/4। ठीक है, कुछ भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब देखो इसका एक नोट पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, कुछ भी आ सकती है उसके बीच में। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखोगे, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between 2 rational number। समझ में आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन दिया, इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? क्यों? 0 को 0/1 कर सकते हो कि नहीं? डेनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1, 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। लिखोगे 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। एक हमारा 0 के बराबर नहीं है भाई। हमारा न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो 0/1 इज ए क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फिक्स 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फिक्स 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो इसका आंसर निकालते हैं। इन दोनों को क्या करो पहले ही जोड़ दो। है रूल कौन सा लगाएंगे, रूल लगाएंगे लेट R and S are 2 rational number, then rational number between them will be R plus S upon 2। इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ करके क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा 3 + 4/2 कितना हो गया
7/2। तो ये अब आपके 3 रेशनल नंबर की स्टेज आ गई। एक आ गया 3, दूसरा हो गया 4 और तीसरा कितना हो गया 7/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे 3 और 7/2 के बीच की क्या करोगे रेशनल नंबर निकालोगे। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। वही फार्मूला लगाओगे, कौन सा r+s/2। यहाँ पे r इक्वल कितना हो गया 3 और s इक्वल कितना हो गया 7/2। तो कितना हो गया 3 + 7/2/2। 3 को क्या कर दो 3/1 कर दो, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, 1 2 जा 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 7/2, ये हो गया 13/2/2 इक्वल कितना हो गया 13/4। तो अब आपका इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर कितना आ रहा है 13/4। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस आपका आ गया 3 7/2 और इन दोनों के बीच में आपका कितना आ रहा है 13/4 आ रहा है 13/4। और 7/2 के बाद कितना है बेटा, कितना है 7/2 के बाद 4 है। अब हमारा जो बेटा थर्ड स्टेप आएगा, हम क्या करेंगे रेशनल नंबर बिटवीन क्या कर दो यहाँ से 3 एंड 13/4 कर दो, यहीं से उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 13/4। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम r+s/2 का फार्मूला दे देंगे। तो यह हो गया 3 + 13/4 अपान कितना 2। इसको क्या कर दो /1 कर दो। 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। अब 1 चौक के 4, 4 का कितना हो गया 12 + 13/2, 12 13 कितना हो गया 25 और बटे 4 गुणे 2, ये कितना हो गया 25/8। अब देखो आपकी स्टेप कितना किसके किसके बीच में ले रहे हो, ये 3 और 13/4 के बीच की रेशनल नंबर है ना। तो आपका आ गया 3 कितना है 13/4 और इन दोनों के बीच में कितना आ गया 25/8 आ गया। अब इसके बाद कितना है ये आपका 7/2 है और कितना है 4 है। अब आप क्या करो यहाँ से 25/8 और 13/4 के बीच की क्या कर दो रेशनल नंबर निकाल दो। तो स्टेप नंबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 15/8 25/8 एंड 13/4 यानी 25/8 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो क्या करोगे दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 25/8 + 13/4/2। यहाँ पे 8 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ गया 8 आ गया, ये हो गया 25 और 4 दूनी के 8, ये हो गया 13 दूना के 26/2, 26 25 हो गया 51/8 गुणे 2, ये आपका आ गया 51/16 आ गया। तो किसके किसके बीच में निकाले हैं 25/8 और 13/4 के बीच में। तो देखो इसका स्टेप क्या होगा, कितना हो गया किसके किसके बीच में निकाले थे, ये 51/16 किसके बीच में 25/8 और 13/4 के बीच में। तो अब आपका स्टेप कितना आ गया, ये स्टेप आ गया 3 25/8 और इसके बाद कितना आ गया 51/16, 51/16 के बाद कितना आ गया 13/4, 13/4 के बाद कितना हो गया 7/2, 7/2 के बाद कितना अभी कितना हुआ इसके बीच में 1 2 3 4 हुआ। अब हम क्या कर दें रेशनल नंबर निकाल दें किसके किसके बीच में 25/8 और 51/16 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकाल दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन
25/16 एंड 25/8 है ना, 25/8 एंड 51/16। तो इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो। कितना हो गया, 25/8 प्लस 51/16/2। 8 और 16 का एलसीएम आ गया कितना, आ जाएगा 16। 8 दूनी 16, 25 दूनी के 50, और ये हो गया 51/2। ये हो गया 101/16 गुणे 2, 101 कितना 32। किसके किसके बीच में, 25/8 और 51/16 के बीच में है। तो ये क्रम आपका कितना हो गया, 3, 25/8 और कितना है 101/32, फिर कितना है 51/16, फिर कितना है 13/4, फिर कितना है 7/2, फिर कितना है 4। अब आप क्या कर दो, रेशनल नंबर किसके किसके बीच में निकाल लो, चाहे तो 7/2 और 4 के बीच में निकाल लो, चाहे इसके बीच में, क्योंकि बहुत सी रेशनल नंबर होती हैं। तो अगला स्टेप आपका आ जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन, ये कर दो 13/4 और किसके बीच में, 7/2 के बीच में। तो कितना हो जाएगा 13/4 प्लस 7/2/2। एलसीएम आपका कितना आ गया, 8 आ गया। कितना हो गया, 4 दूने के 8 2 बार गया, 13 दूना के 26, 2 चौके 8 4 बार गया, 7 चौके 28/2 हो गया। 28 और 26 कितना हो जाएगा, 54/8 गुणे 2। यह हो गया 54/16। तो किसके किसके बीच में निकाले हो, 13/4 और 7/2 के बीच में। तो ये आपका कितना हो गया, 3, 25/8, फिर कितना हो गया 101/32, फिर हो गया 51/16, 13/4 और किसके बीच में 7/। तो 13/4 और 7/2 के बीच में कितना आया है, 54/16, 54/16, 7/2, फिर कितना 4। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा 6 रेशनल नंबर लिखोगे बिटवीन, फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 रेशनल नंबर बिटवीन कितना 3 and 4R। कितना हो गया 25/8, 101/32, 51/16, 13/4, 54/16 and 7/2। ठीक, चलो।